जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम लोग आए हैं न्यू क्लास में, जो कि रीजनिंग क्लास है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। आज इसमें दो टाइप के सवाल हैं, कुछ मैथ के सवाल हैं और कुछ रीजनिंग के सवाल हैं। सबसे पहले हम रीजनिंग का सवाल को देखेंगे। सबसे पहले सवाल को देखिए कि सबसे पहला सवाल क्या है। देखिए सबसे पहला सवाल है 83:25:29:1 करेंगे। 83 जिस प्रकार 25 से संबंधित है उसी प्रकार 29 किससे संबंधित होगा। चलिए इस सवाल को पढ़िए तो क्या लॉजिक है इसमें। 83 से 25 कैसे आएगा देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं इसमें क्या लॉजिक है। 83 से 25 कैसे आएगा, यहां ध्यान से देखिएगा। यहां किया क्या है, 83 है ना, इसके बीच कितनी का अंतराल है, 5 की अंतराल है। इसी का स्क्वायर किया तो 25 आया। यहां नहीं समझे, यहां समझिएगा। 2 और 9 इसके बीच की अंतराल कितनी है, 7। अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना जाएगा, 49। यानी कि क्वेश्चन मार्क पे इसका आंसर कितना जाएगा, क्वेश्चन मार्क पे इस सवाल का आंसर 49 यानी कि 49 जाएगा। अगले सवाल को देखिए, तो अगले सवाल में चलते हैं, यानी कि सवाल नंबर 2। इसको देखिए, कह रहा है कि 9:99:5:1 यानी कह रहा है कि 9 जिस प्रकार 99 से संबंधित है उसी प्रकार 5 किससे संबंधित होगा। 9 से 99 तो 5 से क्या होगा, ये ना। इसको बनाने का प्रयास आप लोग कीजिए कि इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं 9 से 99 कैसे आएगा। एक बार ध्यान से देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। एक बार 9 का स्क्वायर किया तो 9 का स्क्वायर 81। एक बार 9 गुने क्या किया, 2 किया तो 9 गुना 18। इसको जोड़िए तो 8 1 9 और 8 1 9, देखिए 99 आ गया। अब यहां देखिए सेम इसी प्रकार 5 का स्क्वायर तो 25 और 5 में कितना से गुना, 2 से गुना, तो 5 गुना 10 यानी 25 और 10 कितना होता है, 35। यानी कि क्वेश्चन मार्क पे इस सवाल का आंसर कितना जाएगा, क्वेश्चन मार्क पे इस सवाल का आंसर 35 जाएगा। एक बार लॉजिक और जान लीजिए। यहां 9 है ना तो 9 का स्क्वायर कर दिया तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। 81 क्लियर यहां लिखा हुआ है। अब देखिए यहां एक बार और क्या किया है, 9 में 2 से गुना किया। कितना किया है, 9 में 2 से गुना किया, यानी 9 में 2 से अगर गुना करते हैं तो कितना आएगा, 18 आएगा। 18 और 81 को एक बार जोड़िएगा तो दोनों 99 हो जाएगा। यही सेम प्रोसेस यहां काम करना चाहिए। 5 है तो क्या किया, 5 का स्क्वायर किया तो 5 का स्क्वायर करेगा तो कितना होगा, 25 यानी कि 25 होगा। अब 5 का स्क्वायर 25 किया और यहां 2 से गुना, ध्यान दीजिएगा, यहां जब 2 से गुना तो यहां कितना से, 2 से यहां भी होगा, क्योंकि सेम लॉजिक हमारा काम करना चाहिए। तो यहां जब 2 से गुना तो यहां भी 2 से गुना, यानी 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10। अब ये दोनों को आपस में जोड़ते हैं, जैसे इसको हम आपस में जोड़े थे इसको भी आपस में जोड़ेंगे तो 5 25 और 10 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 35 जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन मार्क पे इस सवाल का आंसर क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क पे इस सवाल का आंसर 35 जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं जो कि रेशियो का सवाल है। मैथ का ही सवाल है, 2 रीजनिंग बताया था आप लोगों से, 2 रीजनिंग का सवाल है और जो नीचे बचा हुआ सवाल है हमारा मैथ का सवाल है। तो चलिए आते हैं सवाल नंबर 3 में कि 3 में क्या बनाना है, कैसे बनेगा। रीजनिंग का सवाल है, यदि a/7 b/11 c/11 है तो a प्लस b प्लस c का मान ज्ञात करना है। इसमें किसका मान ज्ञात करना है, a प्लस b प्लस c का मान ज्ञात करना है। तो कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले देखिए इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, रेशियो निकालने के तो हम क्या लिखेंगे, a/7 बराबर b/11 बराबर c/क्या, c/11। अब देखिए इसको हम करेंगे क्या, इसको अनुपात में लिखेंगे, a अनुपात b अनुपात c बराबर में 7 अनुपात 11 अनुपात क्या, 11 डबल 11 है, ठीक है डबल है। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहां अपना सूत्र का यूज करेंगे, a प्लस b प्लस c बटा क्या, c। देखिए ध्यान से, अब इस सबको जोड़ेंगे, 7 11 फिर 11। अगर टोटल को 80 देखिए, c हमारा कौन है, यहां 13 होना चाहिए, यहां मिस्टेक से छूट गया था, यहां 13 होना चाहिए। अब देखिए c हमारा ये है ना, क्योंकि a b और c, इससे मिलाइए, a 7 b 11 c क्या 13। अब हमारा 13 c है, यहां c पूछा है ना। अब इसको क्या करेंगे, हम टोटल को जोड़ेंगे तो 11 दूना 22, 22 और 7 कितना होता है, 22 और 7 13 होना चाहिए ना, 13 और 7 20, 20 11 कितना होगा, 31, 31 बटा कितना 13, 31 बटा 13 इसका आंसर जाएगा। एक बार समझ लीजिए फिर से ध्यान से देखिए, कह रहा है कि हमको क्या ज्ञात करना है, a प्लस b प्लस c बटा c ज्ञात करना है। तो a/7 b/11 फिर से क्या, c/13, यहां 13 छूट गया था, c/13। अब देखिए इसको अनुपात में लिखेंगे, a अनुपात b अनुपात c बराबर में क्या लिखेंगे, 7 अनुपात 11 अनुपात 13। अब देखिए सूत्र का यूज करेंगे, a प्लस b प्लस c बटा c।
अब उसके बाद क्या करेंगे हम इस सब को, यानी हमारा A7 B11 और C13 होगा। अब देखिए इसको 7 + 11 + 13 अगर टोटल को जोड़ते हैं तो 31 आएगा, और हमसे C नीचे पूछा है तो जब भी C पूछे तो C हमारा क्या है, C हमारा 13 है, तो हम बटा में क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। अगर C नहीं पूछता तो हम इसके जगह 2 लिखते हैं, लेकिन यहां हमसे C पूछा है इसलिए हम क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे। इसका आंसर कितना जाएगा, 31/13 इसका आंसर जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल को देखिए, अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 4 को देखिए। देखिए सवाल पे देखिए, 50 और 100 के बीच स्थित सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। 50 और 100 के बीच पूछा है, क्या पूछा है, 50 और 100 के। इसको कैसे बनाएंगे हम, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे 50 + 51 + 52। अब डॉट डॉट करके हम +100 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 तक नहीं लिख सकते हैं तो इतना अवश्य लिख सकते हैं। अब देखिए इसका क्या पूछा हमसे, औसत। औसत कहने का मतलब होता है एवरेज, AVERAGE। एवरेज पूछा है हमसे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहले वाले अंक को उठाएंगे और लास्ट वाले अंक को उठाएंगे। क्या करेंगे, पहले और लास्ट वाले को। देखिए पहला हमारा 50 है, दूसरा हमारा कितना है, 100 है। कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अब देखिए, अब अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 150 हो जाएगा। 150 बटा अगर हम 2 करते हैं तो कितना अंक में जाएगा, 75, यानी कि 75 इसका आंसर जाएगा। एक बार और जानिए कैसे 75 इसका आंसर आया। सवाल पूछा है 50 और 100 के बीच स्थित सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, 50 से लिखना स्टार्ट करेंगे। 50, 51, 52, ज्यादा तो नहीं लिख सकते हैं, 100 तक लिखना नामुमकिन है, ठीक है। इसलिए हम करेंगे क्या, 52 तक लिखें, डॉट डॉट + 100 लिखें। तो हम किसको पकड़ेंगे, सबसे पहले देखिए एवरेज इसका ज्ञात करना है, यानी कि औसत। तो क्या करेंगे, पहले वाले और लास्ट वाले। तो पहला कितना है, 50 है, लास्ट कितना है, 100 है। हमसे पहले 50 से 100 के बीच पूछा, तो ये दोनों को ले लेंगे, और दोनों को लेने के बाद अंक कितने हैं, एक 50 एक 100, यानी 2 अंक हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 50 और 100 कितने होंगे, 150। अब दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे। तो इसका आंसर कितना जाएगा, इसका आंसर 75 जाएगा। अगले सवाल में चलिए, तो यानी सवाल नंबर 5। चलिए 5 नंबर सवाल को देखिए। सवाल नंबर 5 को देखिए, एक बार पढ़िए सवाल को। कह रहे कि किसी धन राशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज कितनी होगी। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है इसका। एक और सवाल को देखिए, कह रहा है किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है। अब देखिए इसको किस प्रकार से बनाएंगे, हमको क्या पूछा है, वार्षिक ब्याज दर पूछा है। क्या पूछा है, वार्षिक। सबसे पहले हम इसका P लिखेंगे। P का आने का मतलब क्या, प्रिंसिपल। P कितना है, P हम 1 मान के चलेंगे, क्योंकि दिया नहीं है तो हम 1 मान के चलेंगे। चलिए P को 1 माने। अब यहां देखिए SI कितना है हमारा, SI 2/5 दिया है। कितना दिया है, SI 2/5। यहां देखिए SI 2/5 हमारा अवेलेबल है, क्योंकि इसी का वार्षिक ब्याज पूछा था। अगर जब भी किसी अंक का वार्षिक ब्याज पूछे तो हमारा SI होता है। तो SI हम लिख चुके। अब देखिए सूत्र का प्रयोग करेंगे, SI बराबर P × R × क्या, T लिखेंगे बटा में कितना, 100 लिखेंगे। अब देखिए इसको किस प्रकार से बनाएंगे हम। P हमारा कितना दिया, 1, अब गुने R दिया नहीं, और T हमारा कितना दिया, T देखिए तो T हमारा 40। T यहां देखिए, T कहां है, 40 वर्ष। ध्यान से देखिएगा, T 40 वर्ष। अब देखिए क्या करेंगे, इसको बटा में 100 है लिखेंगे। SI कितना है, 2/5। इसको काटने चलिए, 20 दूना 40, 20 पचे 100, 5 से 5 कट जाएगा, यानी R बराबर कितना, R बराबर 1% इसका आंसर जाएगा। एक बार और समझिए कि कैसे इसने हम बनाए हैं, एक बार ध्यान से देखिए। P बराबर 1, यानी कुछ दिया नहीं तो P बराबर 1 मान लिए। SI कितना है, 2/5। अब देखिए फार्मूला का यूज करेंगे, SI बराबर P × R × T बटा 100 होगा। देखिए हमारे SI दिया है 2/5, SI कितना है दोस्तों, 2/5। अब ध्यान से देखिए, अब P दिया है 1, यहां से P से उठाए 1 दिया है। R हमारा कुछ नहीं है, क्योंकि R तो हमको ज्ञात करना है, ब्याज दर ज्ञात करना है। यहां ध्यान से देखिए, इसी को ज्ञात करना है हमको, तो R तो है नहीं कुछ। और देखिए इस टाइम कितना दिया था, टाइम करने का मतलब यानी जो समय था कितना दिया था, 40 वर्ष। तो क्या करेंगे, बटा में 100 थे। अब देखिए इसको काटने चलते हैं, तो 20 दूना 40, यहां से कट गया, और 20 पचे 100, यहां से कट गया, 5 यहां 5 यहां। तो इसमें ऐसे भी कर सकता है, तो इसको काट सकते हैं, यानी कि R बराबर कितना परसेंट, R बराबर हमारा 1% इस सवाल का आंसर आएगा। आज का जो सवाल था हम लोग का लास्ट हुआ। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। कल फिर मिलेंगे नए क्लास में नए जून के साथ। जय हिंद दोस्तों।